पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा ने अब एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। भाजपा ने इस घटना को लेकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसआईटी रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि हिंसा हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई और इसमें टीएमसी नेताओं की संलिप्तता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित विशेष तथ्य खोजी समिति यानी कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुर्शिदाबाद के बेतबोना गांव में कम से कम 113 घर पूरी तरह से जला दिए गए, जिससे ग्रामीणों को मालदा जैसे सुरक्षित क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी। रिपोर्ट के अनुसार बाद में पुलिस प्रशासन ने विस्थापित लोगों को जबरन वापस गाँव भेज दिया, जबकि स्थिति अभी भी असुरक्षित थी। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पार्षद की अगुवाई में हिंसा की योजना बनाई गई थी और उसे अंजाम दिया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस निष्क्रिय और गायब रही। समिति ने बताया कि हिंसा के दौरान गांव वालों ने पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जैसे कि हमलावरों ने पहले यह देखा कि किन घरों को अब तक आग नहीं लगी है और फिर उन पर हमले किए गए। यहाँ तक कि पानी के कनेक्शन काट दिए गए ताकि आग बुझाई न जा सके। कई घरों में केरोसिन डालकर महिला और बच्चों के कपड़े तक जला दिए गए, जिससे कई महिलाओं के पास तन ढकने के कपड़े नहीं बचे। रिपोर्ट में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या का जिक्र विशेष रूप से किया गया है। बदमाशों ने उनके घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर उन्हें घर से बाहर निकाला और कुल्हाड़ी से पीठ पर वार कर उनकी हत्या कर दी। रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति वहां तब तक खड़ा रहा जब तक दोनों की मौत सुनिश्चित नहीं हो गई। इस रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक एक सिलसिला बन गया है जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। यह ममता सरकार की कट्टरपंथियों के प्रति लगाव और हिंदुओं के प्रति क्रूरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य हिंसा नहीं थी, यह एक सोची समझी योजनाबद्ध और एक तरफा हिंसा थी, जिसमें राजनीतिक संरक्षण भी शामिल था। त्रिवेदी ने इस मामले में न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी की है। आज न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। ग्रामीणों ने एसआईटी के समक्ष अपनी सुरक्षा के लिए अस्थायी बीएसएफ कैंप और केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। लोगों ने साफ कहा कि राज्य पुलिस पर अब उन्हें भरोसा नहीं रहा। रिपोर्ट में ग्रामीणों का हवाला देते हुए कहा गया, बिना सुरक्षा के वापस गांव भेजना दूसरी बार मार दिए जाने की साजिश के बराबर है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की वीरता और बलिदान का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट घटना बताना निंदनीय है। यह केवल सेना का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी और खड़गे जैसे नेताओं के बयान अब अचानक नहीं आते। यह भारत विरोधी विचारधारा से पोषित एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा है।
केवल इंडिया नाम रख लेने से कोई भारतीय नहीं हो जाता। भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। खड़गे जी का यह बयान यह भी दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन नाम रख लेने से कोई दिल से इंडियन नहीं हो जाता। आज इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग में, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे डोजियर्स में प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद यदि यह अपने गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। भाजपा का कहना है कि टीएमसी की नीतियां एक वर्ग विशेष को खुश करने और दूसरे को दबाने की रणनीति पर आधारित हैं। त्रिवेदी ने यह भी कहा कि टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन में अब राष्ट्रहित नहीं बल्कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मांग की है कि इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुर्शिदाबाद की हिंसा और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों ने एक बार फिर राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों को आमने सामने ला खड़ा किया है। एक और भाजपा ममता सरकार पर हिंदुओं की उपेक्षा और कट्टरपंथियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और टीएमसी से राजनीतिक ड्रामा बताकर खारिज कर रही है। वर्तमान घटनाक्रम न केवल बंगाल बल्कि देश भर में एक नई वैचारिक बहस को जन्म दे रहा है, जिसमें सरकार, धर्म और सुरक्षा और राजनीति के कई संवेदनशील पहलू आपस में उलझ गए। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।